प्रभु श्री राम ने रावण को मारने से पहले एक विशेष मुहूर्त में एक विशेष पूजा की थी और उसी से उनकी विजय सुनिश्चित हुई थी। जी हाँ, यही था वो विजय मुहूर्त। तो क्या होता है ये विजय मुहूर्त, जिसे कि 3.5 सबसे अबूझ मुहूर्त में से एक माना जाता है, जो कि व्यक्ति को हर तरफ विजय दिलाकर सफलता प्राप्त करवाता है। इस विजय मुहूर्त में की गई पूजा से शत्रुओं का नाश होता है और साथ ही साथ घर में धन लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आने वाला है साल का सबसे बड़ा मुहूर्त, विजय मुहूर्त। तो आप सभी चूक नहीं जाइएगा, क्योंकि ये मुहूर्त साल में सिर्फ एक ही बार आता है। अब क्या है वो उपाय जिसे करना है विजय मुहूर्त पर? जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। ये विजय मुहूर्त विजयादशमी यानी कि दशहरे वाले दिन आता है। मात्र कुछ ही मिनटों का या कुछ ही घंटों का होता है ये विजय मुहूर्त। इस मुहूर्त में की गई पूजा अर्चना से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। विजयादशमी का त्योहार अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से हो चुकी है, जो कि 23 अक्टूबर 2023 तक रहेगी। इसके अगले दिन यानी 24 अक्टूबर 2023 को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। विजयादशमी का पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का दिन माना जाता है। विजयादशमी त्योहार के बहुत बड़े मायने होते हैं, जैसे कि इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। कहते हैं कि माँ दुर्गा ने भी इसी दिन महिषासुर का वध किया था। और साथ ही साथ इसी दिन होता है विजय मुहूर्त, जो कि साल का सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को करने के लिए मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। लोग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त जरूर देखते हैं। मान्यता है कि किसी भी कार्य को शुभ मुहूर्त देखकर किया जाए तो उसमें निश्चित ही सफलता मिलती है। और विजयादशमी यानी दशहरे को 3.5 अबूझ मुहूर्त में से एक माना जाता है। इसीलिए ये पूरा दिन ही मुहूर्त के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। इस वर्ष 2023 में दशमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 को शाम 5:44 से शुरू होगी, जो कि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार दशहरा 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष विजयादशमी पर बन रहे हैं 2 शुभ योग। ये योग है रवि योग। विजयादशमी पर 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 से दोपहर 3:38 तक और शाम को 6:38 से अगले दिन सुबह 6:28 तक रवि योग बन रहा है। कहते हैं कि रवि योग में किए गए कामों का शुभ फल मिलता है। इस योग में गृह प्रवेश, नौकरी और यात्रा जैसे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। दूसरा योग बन रहा है वृद्धि योग। विजयादशमी के दिन वृद्धि योग भी बन रहा है, जो कि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:40 से शुरू होगा और रात तक रहेगा। कहा जाता है कि वृद्धि योग में पूजा पाठ और धर्म कर्म करने से जातकों को उसका दोगुना फल मिलता है और उनकी सभी मनोकामना भी पूरी होती है। तो ये थे इस बार विजयादशमी को बनने वाले कुछ विशेष योग। आप चाहें तो इन विशेष योग में पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हर तरफ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको विजय मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि कब और कैसे करें इस विजय मुहूर्त में पूजा। तो इस विजयादशमी को यानी 24 अक्टूबर 2023 को विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:19 से दोपहर 3:14 तक, यानी कि पूरे 2 घंटे मिलेंगे आपको विजय मुहूर्त में पूजा करने के लिए।
आइए बात करते हैं कि कौन सा उपाय और कैसे करना होगा ये उपाय आपको विजय मुहूर्त का पूरा लाभ लेने के लिए। इस विजय मुहूर्त में करनी चाहिए शमी के पेड़ की पूजा। प्रभु श्री राम ने भी रावण से युद्ध करने से पूर्व इसी विजय मुहूर्त में शमी के पेड़ की पूजा की थी और उसी के फलस्वरूप उनकी जीत सुनिश्चित हुई थी। शमी का पेड़, जिसे साक्षात शनि देव का ही एक रूप कहा जाता है, इसकी पूजा से शनि संबंधित दोष जैसे कि साढ़े साती, शनि की ढैया या शनि की महादशा के दुष्प्रभाव भी दूर होते हैं। साथ ही साथ विजयादशमी को विजय मुहूर्त में शमी की पूजा करने का अपना एक अलग ही महत्व माना जाता है। अगर आपके घर में शमी का पेड़ पहले से मौजूद है तो आप उसकी पूजा करें, अन्यथा आप इस शुभ मुहूर्त में शमी का पेड़ अपने घर पर लाकर भी लगा सकते हैं और फिर उसकी पूजा कर सकते हैं। तो इस विजय मुहूर्त में शमी के पेड़ पर जल अर्पित करें, विधिवत उनकी पूजा अर्चना करें और साथ ही साथ उन्हें सरसों के तेल का एक दीपक भी उनके सामने प्रज्वलित करें। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। विजयादशमी पर विजय मुहूर्त में किया जाने वाला एक और अचूक उपाय होता है अपराजिता का पूजन। देवी अपराजिता, जिन्हें साक्षात लक्ष्मी माना जाता है, मान्यता है कि नवरात्रों में 9 दिन की गई पूजा तभी सार्थक होती है जब 10वें दिन यानी विजयादशमी को देवी अपराजिता का पूजन किया जाए। अपराजिता पूजन के बिना भी विजयादशमी अधूरी मानी जाती है और इस पूजा को भी अगर आप विजय मुहूर्त में करते हैं तो इसका फल 2 गुना होता है। मान्यता है कि अपराजिता पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। अपराजिता पूजन अपराजिता की बेल के समक्ष किया जाता है। अपराजिता की बेल, जिसे साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इस बेल को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसमें साक्षात लक्ष्मी जी निवास करती है। तो अगर ये बेल आपके घर में पहले से लगी हुई है तो इस विजयादशमी विजय मुहूर्त में आप इसकी पूजा करें, और अगर ये बेल आपके घर में नहीं लगी हुई है तो इस दिन इस शुभ मुहूर्त में आप इस बेल को अपने घर पे लाकर लगा लें। उसके बाद पूरे विधि पूर्वक आप अपराजिता की बेल की पूजा अर्चना करें। पूजा करते समय आप ओम अपराजिताय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। इतना ही नहीं, विजयादशमी के दिन बही खाते और शस्त्रों की पूजा का भी विधान रहता है। इन्हें पूजा स्थल पर रखकर रोली, अक्षत जरूर अर्पित करें। तो इन उपायों को करके आप साल में एक बार आने वाले इस विजय मुहूर्त का पूरा लाभ जरूर उठाएं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।